अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास। आज आप लोगों ने जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ये आखिरी क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका है, यूजिंग द टेबल 6.1 मेक द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग: सिल्वर क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड सोडियम फॉस्फाइड। आपने इन सब के फार्मूलाज बनाने, केमिकल फार्मूलाज। अब ये बनाने के लिए आपको इसका मेथड पता होना ज़रूरी है। वो मेथड मैं आपको समझा देती हूँ। वो मेथड आपने याद नहीं करना, आपने लिखने सिर्फ इनके फार्मूलाज ही हैं, लेकिन वो मेथड आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए जो केमिकल फार्मूला है वो आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? व्हेन अ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव आयन। जब एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है तो एक आयोनिक कंपाउंड बनता है। अब ये पॉजिटिव आयन जो कैटायन और एनाइन आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो था वो क्या था? कैटाइन। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो वो क्या है? एनाइन। सोडियम, अभी उन्होंने आगे एग्जांपल्स दी हैं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आर एग्जांपल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इनके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले राइट द सिंबल ऑफ पॉजिटिव आयन। इस पॉजिटिव आयन का सिंबल कैटाइन ऑन द लेफ्ट साइड एंड सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन ऑन द राइट। ठीक है, पॉजिटिव आयन यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद किसी भी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं इस पॉजिटिव आयन को, इसके सिंबल्स को हम कहाँ लिखेंगे? लेफ़्ट साइड पर। और जो नेगेटिव आयन अगर ऐड हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स तो एनाइन बन गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं। तो उसे हम कहाँ लिखें? राइट साइड पर। या आप ये नीचे देखें, सबसे पहले देखें ये सिल्वर है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इन्होंने यहाँ पर किस साइड पर ये लिखा हुआ है? लेफ़्ट साइड पर पॉजिटिव चार्ज। सिल्वर +1 पॉजिटिव चार्ज, और सल्फाइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं तो इस वजह से इसके ऊपर -2 चार्ज है और इसे उन्होंने लिखा हुआ है राइट साइड पर। ठीक है, उसके बाद पुट द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच आइन विद इट्स चार्ज ऑन द टॉप ऑफ द राइट साइड। वैलेंसी नंबर लिखना है हर आयन का इसके चार्ज के साथ, इसकी टॉप साइड पर चार्ज ये पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर इसके आप लोगों ने एटम के ऊपर उसका वैलेंसी नंबर इसको कहना है ये 1 को। ये किस तरह आया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव हुए हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कह रहे हैं वैलेंसी नंबर। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो इसलिए इधर इन्होंने 1 लगा दिया, और चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो प्लस लगा दिया। इसी तरह सल्फर में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं सल्फर में, इसलिए इधर 2 लगा दिए इसकी वैलेंसी, और इसके ऊपर चार्ज एडिशन की वजह से नेगेटिव आया है। जब भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो एनाइंस बनेंगे तो चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, ये देख रहे हैं आप, इसी में इन्होंने किया हुआ। थर्ड स्टेप है इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर्स ऑफ बोथ आइंस, राइट देम ऑन लोअर राइट साइड ऑन ऑफ ईच आइन। अब उन्होंने कहा है कि देखें, आपने वैलेंसी नंबर लिख दिया, चार्ज लिख दिया दोनों एटम्स के। ठीक है, एटम्स के दरमियान आयोनिक कंपाउंड्स 2 एटम्स के दरमियान ही बन रहा है ना, तो इनका जो है आपने वैलेंसी नंबर भी लिख दिया, दोनों का अलग अलग चार्ज नंबर भी लिख दिया। उसके बाद इन्हें इंटरचेंज कर देना, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देना। ठीक है, ये क्रॉस देख रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप समझ लें कि जो इसका 2 है वो सिल्वर के पास चला जाएगा, इसके नीचे वाली साइड पर, इसका 1 सल्फर के पास इधर नीचे आ जाएगा। ये क्या हो गया? इंटरचेंज हो गए। अब देखें आप इधर नीचे सिल्वर, इस Ag को सिल्वर पढ़ते हैं, ये सिल्वर का फार्मूला है, उस सिल्वर का सिंबल है। ये 2 जो है ये नीचे आ गया सिल्वर के पास, और ये वाला 1 सल्फर के पास। 1 जो है हम लोग लिखते नहीं हैं, ये वैसे ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि 1 है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं ये भी आपस में कट जाते हैं, ये भी हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, तो अब देखें ये इसका फार्मूला, आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला बन गया सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, कि ये जो है आपस में इनकी वैलेंसीज एक्सचेंज हो गई हैं और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कट गए हैं। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के साथ हम लोगों ने एटम्स को लिखा, फिर इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया है, आपस में जो इनकी वैलेंसीज है वो इंटरचेंज हो गई और नीचे आ गई हैं दोनों की, और उसके बाद ये पूरा फार्मूला बन गया है। ठीक है,
आयोनिक कंपाउंड्स के दरमियान। और आयोनिक कंपाउंड्स वो थे जिसमें कैटाइंस और एनाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ये कैटाइंस था और ये एनाइन, इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और इससे एक कंपाउंड बन गया। आप लोगों ने अभी ये केमिकल फार्मूलाज पढ़े हैं ना, तरीका पढ़ लिया। अब आगे ये फार्मूलाज बनाए गए हैं इस टेबल में, ये देखें। सबसे पहले है सोडियम, सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड, उनके ऊपर वैलेंसीज लिखी गई हैं, फिर उन्हें इंटरचेंज कर दिया गया और उसका फार्मूला सिंपल सिल्वर क्लोराइड बना। इसी तरह सोडियम क्लोराइड, उनकी पहले वैलेंसीज लिखी हैं, फिर उसे सिंपल फार्मूले की फॉर्म में सोडियम क्लोराइड NaCl लिख दिया गया। इसी तरह एलुमिनियम क्लोराइड, उनकी वैलेंसीज ऊपर लिखी गई हैं, उसके बाद जो है सिंपल फार्मूला। फोर्थ है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की सबसे पहले ऊपर वैलेंसीज और चार्जेस लिखे गए हैं, फिर उनको इंटरचेंज कर दिया गया, वैलेंसीज को और चार्जेस आपस में कर गए हैं, तो H2S उसका फार्मूला बन गया है। मैग्नीशियम फ्लोराइड में भी इसी तरह पहले ऊपर चार्जेस और वैलेंसीज लिखी गई हैं और आपस में वो इंटरचेंज हुई हैं, तो मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम F2 फ्लोराइड इसका फार्मूला बन गया। सोडियम फॉस्फाइड में भी इसी तरह हुआ है, सोडियम और फॉस्फोरस के ऊपर वैलेंसीज लिखी गई हैं, फिर इंटरचेंज कर दिया गया है। इस वन है सोडियम ऑक्साइड, इसकी भी पहले वैलेंसीज लिखी गई हैं, फिर इंटरचेंज किया गया है।